गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जो कि हमारी कविता है और हमारे पाठ का नाम है बेटा समय। ठीक है, तो आज हम कविता पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कविता लिखी है सिया राम शरणम गुप्त जी ने लिखी है ये कविता। ठीक है बेटा, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में अपना चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास करो संदेह भगा दो। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अर्थात समय नहीं निकला है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जो भी करना है अपना चित्त यानी कि अपना मन उसी में लगा दो। यानी कि तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम्हें जो भी करना है उसे पूरे मन से, पूरी लगन से और पूरी मेहनत से करो, अपने पर विश्वास करो संदेह भगा दो। कहते कवि कि खुद पर विश्वास करो, अपने मन से संदेह को यानी कि अपने मन से डर को निकाल दो, खुद पर विश्वास रखो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आगे है पूर्ण तुम्हारा मनोमिष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी नहीं तो कुछ न होगा, देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, छलते हो यो हाय स्वयं ही क्यों अपनों को। तो कवि कहते हैं कि क्या तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कवि प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मनोमिष्ट होता है बेटा मन की इच्छा, यानी कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं कभी पूरी नहीं होंगी। आगे है होगा तो बस अभी नहीं तो कभी न होगा कि और अगर तुम्हें इन्हें पूरा करना है, अपने मन की इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करना है तो अभी समय है, कर लो। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, कहती है अगर यह एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा और फिर बाद में तुम पछताओगे। छलते हो यूं हाय स्वयं ही अपने को, क्यों अपने को। तो कवि कहते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैं बाद में समय पर अपने सपने पूरे करूँगा तो तुम यह सोचकर खुद को ही धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि यही सही समय है अपने सपनों को पूरा करने का। आएगा क्या समय, समय तो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा, जो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीच खड़े हो जाओ अब भी। तो कवि कहते हैं कि जो समय व्यर्थ ही बीत रहा है वापस नहीं आने वाला, आएगा क्या समय, समय तो चला जा रहा है। कवि कहते हैं कि क्या समय आएगा, जो समय वह बीता जा रहा है, अर्थात जो समय व्यर्थ ही बीत रहा है वह वापस नहीं आने वाला। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है कि अपने जीवन की तरफ देखो और विचार करो, तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी। कहते कि अपने जीवन को व्यर्थ करके तुम खुद ही धोखा दे रहे हो, तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी। इसलिए तुम वीरों की भांति, वीर पुरुषों की भांति खड़े होकर इस संसार में करके कुछ जग बीच खड़े हो जाओ, यानी कि इस संसार में अपनी मेहनत से आगे बढ़कर तुम भी बड़े बन जाओ। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर नहीं सोखे कोई भी पाता, आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना हो करो अभी कल क्या हो जाने। तो कवि कहते कि परिश्रमी व्यक्ति, जो एक मेहनती व्यक्ति होता है वो अच्छे समय का इंतजार नहीं करता, सुसमय मिल जाता है। कहती कि उसको हर एक समय सदैव अच्छा लगता है, समय नष्ट कर नहीं सोखे कोई भी पाता। सोखे होता है बेटा सुख, समय नष्ट। तो कवि कहते हैं कि समय को नष्ट कर कर किसी को भी सुख नहीं मिलता, कि जो समय को बर्बाद करता है उसको कुछ नहीं मिलता। आलस्य ही तुम्हारा करा रहा, इसे बहाने कि तुम्हारे अंदर जो आलस्य है वो तुमसे अच्छे समय का इंतजार करने का बहाना बनवा रहा है, इसलिए आलस को त्यागो और जो भी करना है करो, क्योंकि जो सभी समय अभी है वो फिर नहीं आएगा। तुझ कभी तुमने समझो एक पल को भी, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो तुम,
इसके सदैव रूप निरसिंचन के द्वारा हो सकता है सफल जन्म तरु तुम्हारा। तो कवि कहते हैं कि तुझ कभी न तुम समझो एक पल को भी। कवि कहते हैं कि तुम समय को महत्वहीन यानी कि समय को कम मत समझो, छोटा मत समझो, बल्कि इसके हर एक पल के हर एक क्षण के महत्व को पहचानो। पल पल से ही बना हुआ जीवन को तुम मानो कि यह जीवन पल पल यानी कि हर एक क्षण से बना हुआ, इसके महत्व को पहचानो। इसके सदैव रूप निरसंचन के द्वारा हो सकता है सफल जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। तो कवि कहते हैं कि इस जीवन को लगातार मेहनत रूपी पानी से सींचने से तुम्हारा वृक्ष रूपी जीवन खिल जाएगा। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा तुम पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ तथा तुम भी सुख पाओ। तो कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में कि अभी तुम जो भी करना चाहते हो उसे इसी समय में करो। सुसमय होता है बेटा अच्छा समय, कि तुम्हें जो भी कुछ करना है इसी समय करो। यह अच्छा समय है, जो तुम करोगे वो तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा तुम पछताओगे। कवि कहती कि अगर एक बार यह समय तुम्हारे हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसे परमार्थ तुम सुख पाओगे। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तभी सफल होगा जब तुम ऐसा काम करोगे जिसमें भलाई हो, परमार्थ होता है, यानी कि दूसरों के लिए कार्य करोगे, स्वजनों के लिए न होकर बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे। ऐसा करने से तुम्हें यहाँ सुख प्राप्त होगा। तो इस कविता से आपको क्या सीख मिली है? तो इस कविता से हमें सीख मिली है कि हमें समय रहते अपने सारे काम पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि बेटा समय एक ऐसा चक्र है जो एक बार बीत जाता है वो वापस कभी नहीं आता। ठीक है, हमें समय रहते अपने आलस को त्याग कर और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय क्लास।